गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम करें फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसमें हमने इमेजेस वाला टॉपिक स्टार्ट कर रखा था। इमेज हम अब तक इमेज ऑफ लाइन सोर्स इन प्लेन, इमेज ऑफ लाइन सिंक इन प्लेन, इमेज ऑफ लाइन डबलेट, और इसके बाद जब हमने सर्कल के केस में पढ़ना शुरू किया तो अभी तक हमने किया था इमेज ऑफ लाइन सोर्स इन ए सर्कुलर सिलेंडर। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम m को -m से रिप्लेस कर दे तो सेम हमारा केस बन जाएगा लाइन सिंक का। ठीक है, अब हमें बात करनी है लाइन डबलेट की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर MDU एग्ज़ाम्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार प्रीवियस ईयर्स पेपर के अंदर देखा भी गया है ये क्वेश्चन, तो इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास, देखिए जब हम सोर्स की स्ट्रेंथ मानते हैं तो हम m से डिनोट करते हैं। आपने देखा हो शुरू से ही हम उसे m से डिनोट करते आए हैं, लेकिन जब हम डबलेट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम उसे म्यू से डिनोट करते हैं। लेट देयर बी लाइन डबलेट ऑफ स्ट्रेंथ म्यू से हमने उसे डिनोट करते हैं पर यूनिट लेंथ एट पॉइंट z इक्वल टू डी। हमारे पास z इक्वल टू डी पे एक लाइन डबलेट है जिसकी स्ट्रेंथ हमारे पास म्यू है। ठीक है, इट्स एक्सिस बिन इंक्लाइंड, यानी कि उसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो है अल्फा। वो जो एंगल है वो कितना है हमारे पास, अल्फा। एक्स एक्सिस के साथ ही हम कंसीडर करते हैं। ये आपको ऑलरेडी मैंने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर लाइन डबलेट के अंदर बता दिया था। द लाइन डबलेट इज एज्यूम्ड टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फ्लो। लाइन डबलेट हमारे पास प्लेन ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर है, डेट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है हमारे पास सिलेंडर की एब्सेंस के अंदर, उसका आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, आपने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर लाइन डबलेट में भी किया हुआ है। म्यू स्ट्रेंथ इनटू ई की पावर आयोटा थीटा। थीटा क्या होता है, जो वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है। वो लाइन डबलेट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। हम यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा आ जाएगा। z माइनस जिस पॉइंट पर लाइन डबलेट है डेट इज डी। ठीक है, अब आफ्टर द इंसर्शन ऑफ सिलेंडर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या बन जाएगा। इस केस में आपको क्या यूज़ करनी होगी, सर्कल थ्योरम। सर्कल थ्योरम की हेल्प से ही आप सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आपको इमेज ऑफ लाइन सोर्स इन सर्कुलर सिलेंडर के अंदर बताया था कि ये जो है एप्लीकेशन है किसके, मिलने थॉमसन की। और ऐसे ही इमेज ऑफ लाइन डबलेट भी क्या, एप्लीकेशन ऑफ मिलने थॉमसन थ्योरम। तो वही मिलने थॉमसन थ्योरम का अब हम रिजल्ट यूज़ करने जा रहे हैं। यानी कि सर्कल इंसर्ट करने के बाद आपके पास क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला भी आप इजीली लिख सकते हैं। और मैं आपको एक बार डायग्रामेटिकली भी बता दूं फिगर की हेल्प से कि आपके पास कुछ किस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं जिसका हमारे पास सेंटर ये है। ठीक है, और एक आपके पास डबलेट यहाँ कहीं पे है। ठीक है, इस डबलेट की स्ट्रेंथ आपके पास कितनी है, म्यू। आपको पता है डबलेट किस तरीके से मिलता है, जब हम किसी सोर्स या सिंक का कॉम्बिनेशन कर दें। तो लेट एज्यूम यहाँ पर m स्ट्रेंथ का सोर्स है, यहाँ पर -m। ठीक है, या फिर आप ये मान सकते हैं यहाँ पर सिंक है और यहाँ पर सोर्स है। ठीक है, एंगल आपके पास जब हमने एज्यूम किया था उसके अंदर हमने ऑलरेडी अल्फा ले रखा था। इसके बाद पॉइंट क्या था, ये z इक्वल टू डी। इसकी इमेज यहाँ कहीं पे आनी थी। ठीक है, ये एंगल आपको पता है कि इन दोनों का सम कितना होता है, पाई। तो ये पाई माइनस अल्फा आ गया, m माइनस m। ठीक है, ये हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम अपने रिजल्ट को वेरीफाई भी कर पाए। अगर ये पॉइंट डी है तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर बाई डी, क्योंकि आपको पता है z इंटू जेड मॉड्यूलस क्या होता है हमारे पास, जितना रेडियस हो उसका स्क्वायर, डेट इज a स्क्वायर। क्योंकि आपके पास इस सर्कल का आपके पास रेडियस क्या है, इस सर्कल का रेडियस है आपके पास, या इस सिलेंडर का रेडियस है आपके पास a। ठीक है, तो z इंटू जेड बार आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। तो यहाँ से आपने z बार की वैल्यू क्या निकाल दी, a स्क्वायर बाई डी, क्योंकि z हमारे पास क्या है, d। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप एक बार सर्कल थ्योरम अप्लाई कीजिए। सर्कल थ्योरम में क्या था, जब जो हमारे पास w पहले होता है, f ऑफ z प्लस f ऑफ z बार,
यही किया था ना आपने, मिलने थॉमसन थ्योरम का रिजल्ट। अगर आपने अभी तक मिलने थॉमसन थ्योरम नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए। एफ ऑफ जेड आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा अपॉन में जेड माइनस डी। अब इसका कॉन्जुगेट किस तरीके से आएगा, देखिए म्यू ई की पावर, कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आयोटा को जहाँ जहाँ पे भी आयोटा है उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एफ ऑफ जेड बार को हम क्या लिख सकते हैं, एफ बार जेड बार, ठीक है। एफ कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट, ये चीज़ भी आपने मिलने थॉमसन थ्योरम के अंदर देखी थी। अब यहाँ पर कॉन्जुगेट किया तो यहाँ आ गया माइनस आयोटा अल्फा अपॉन में क्या आ जाएगा, जेड था, यहाँ पर जेड बार आएगा, जेड बार का मतलब ए स्क्वायर बाय जेड, ठीक है, माइनस डी, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसे सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से, देखिए म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा जेड माइनस डी माइनस म्यू की पावर ई आयोटा अल्फा। मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया डी बाई जेड, माइनस डी बाई जेड, माइनस गया यहाँ पर, डी बाई जेड कॉमन लिया तो ये एज इट इज़। देखिए यहाँ से जब डी बाई जेड मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ तो पॉजिटिव जेड बच जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस भी गया बाहर। अब इसमें से देखिए ए स्क्वायर बाई जेड में से जब मैंने डी बाई जेड मल्टीप्लाई भी किया और डी बाई जेड को डिवाइड भी किया, ये डी बाई जेड तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, ये वाली चीज़, ठीक है। यहाँ से जेड कैंसिल तो मेरे पास माइनस ए स्क्वायर बाई डी आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक आपके पास आया था उस पेज पर। देखिए अब आपको एक मैं बात बताऊँ, ई की पावर आयोटा थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम ई की पावर आयोटा पाई की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आएगी, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, साइन पाई इज 0, यानी कि ई की पावर आयोटा पाई की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। ये मैं आपको बता किस लिए रही हूँ, ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। देखिए म्यू इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा जेड माइनस टी, इस -1 को आप प्लस कर दीजिए और इस -1 की वैल्यू पुट कर दीजिए ई की पावर आयोटा पाई, दैट इज म्यू एज इट इज ई की पावर आयोटा पाई ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा अपॉन में डी बाई जेड माइनस ए स्क्वायर बाई डी इक्वल टू म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा जेड माइनस डी, ठीक है, प्लस म्यू ई की पावर आयोटा कॉमन लिया पाई माइनस अल्फा डी बाई जेड ए स्क्वायर जेड माइनस ए स्क्वायर बाई डी। देखिए अब ये जो अपॉन वाला जेड है इसको तो हम ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। ऊपर अब आपके पास ये आ गया, ऊपर आपके पास आ गया ये। इसके बाद देखिए इसी z को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा अपॉन जेड माइनस डी एज इट इज़। आपको इसके अंदर क्या करना है, बाकी पूरा एज इट इज़ लिखेंगे आप, माइनस पाई माइनस अल्फा डी जेड माइनस ए स्क्वायर बाई डी। देखिए आपके पास न्यूमरेटर के अंदर z है, ध्यान से देखिए मैं क्या स्टेप कर रही हूँ, मैंने बेस को कैंसिल करने के लिए माइनस ए स्क्वायर बाई डी भी कर दिया और प्लस ए स्क्वायर बाई डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये सारी टर्म तो एज इट इज़ चलेगी, एक बार इस पूरे को इसके नीचे लिखिए और एक बार इसको, यानी कि इनको सेपरेट कर दीजिएगा, एक बार ये लिखेंगे आप और एक बार ये लास्ट वाली टर्म। देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने ये वाली टर्म एज इट इज़ लिखी है। इसके बाद देखिए म्यू ई की पावर आयोटा पाई माइनस अल्फा डी जेड माइनस ए स्क्वायर बाई डी इंटू में सिर्फ इतना टर्म लिखेंगे आप, जेड माइनस ए स्क्वायर बाई डी, जो बाकी का है वो नेक्स्ट वाले के साथ ई की पावर पाई माइनस अल्फा डी जेड माइनस ए स्क्वायर बाई डी और ए स्क्वायर बाई डी। देखिए मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया और ये बाद वाले पार्ट को मैंने अलग कर दिया। अब देखिए ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो ही रहा है, ठीक है, ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो ही रहा है। इस d को भी अगर मैं नीचे लिख दूँ तो यहाँ डी स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान से देखिए
इस d को नीचे लिखने पे d स्क्वायर बन जाएगा। अब ये तो आपको दिख रही है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट, यानी कि आपके पास म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा जेड माइनस डी प्लस म्यू ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई की पावर आयोटा पाई माइनस अल्फा जेड माइनस ए स्क्वायर बाई डी, ये लिखा आपने, ठीक है। ये आपने क्या लिखा, ध्यान से देखिए, ये तो कांस्टेंट टर्म थी, देखिए म्यू इंटू ई की पावर आयोटा पाई माइनस अल्फा अपॉन डी, ये सारी की सारी टर्म तो आपके पास कांस्टेंट थी। कांस्टेंट टर्म को आपने इग्नोर करते हुए बाकी की दोनों टर्म्स लिख दी, ठीक है। अब आपको साफ दिख रहा है इसमें है क्या, ये देखिए फर्स्ट वाली जो इसके अंदर टर्म आई है, फर्स्ट वाली जो टर्म आपके पास आई है वो क्या है, लाइन डबलेट है जिसकी स्ट्रेंथ हमारे पास म्यू है, एंगल हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ अल्फा है और लाइन डबलेट का पॉइंट है हमारे पास डी। सेकंड केस के अंदर ये अगले जो हमारे पास डबलेट है उसकी स्ट्रेंथ हमारे पास है म्यू इंटू ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, एंगल हमारे पास बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ पाई माइनस अल्फा और पॉइंट हमारे पास है ए स्क्वायर बाई डी, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्या हमारी ये सारी कंडीशन जो हमने इसका फिगर लिया था क्या उससे मैच हो रही है, देखिए एंगल पाई माइनस अल्फा, एंगल पाई माइनस अल्फा, पॉइंट ए स्क्वायर बाई डी, पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पर भी ए स्क्वायर बाई डी, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास लाइन डबलेट है ये इसी पॉइंट पर है, ये हमारा लाइन डबलेट इसी पॉइंट पर है, ठीक है। सो देखिए इमेज ऑफ लाइन डबलेट ऑफ स्ट्रेंथ म्यू पर यूनिट लेंथ जो हमारे पास इस पॉइंट पर, देखिए इस पॉइंट पर जो हमारे पास डबलेट था, मान लीजिए इस पॉइंट को हम ए नाम दे रहे हैं, जिस डबलेट की हमारे पास स्ट्रेंथ म्यू थी और उसका पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड था, वो z इक्वल टू डी पे, एंगल क्या बना रहा था वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, उसकी इमेज हमारे पास क्या आ गई, लाइन डबलेट ऑफ स्ट्रेंथ म्यू ए स्क्वायर बाई डी। देखिए स्ट्रेंथ क्या होता है, जो साथ में कांस्टेंट हमारा पूरा मल्टीप्लाई होता है, इसके अंदर हमने दिखाया है आपको म्यू ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर है पर यूनिट लेंथ एट द इन्वर्स पॉइंट, इन्वर्स पॉइंट था क्योंकि जब आपने उस फिगर के अंदर प्लॉट किया था तो वो z बार था, क्योंकि z बार की वैल्यू भी तो ये आएगी ना ए स्क्वायर बाई डी। तो हमारे पास जो उसका डबलेट की इमेज आई है वो उसके इन्वर्स पॉइंट पर ही आई है, विच इज़ इंक्लाइंड एट एंगल पाई माइनस अल्फा। ये एंगल आपको मैंने ऑलरेडी निकालना बता रखा है कि पाई माइनस अल्फा ही आएगा। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने ध्यान से देखे हैं मेरे, तो उसमें ये आपको पूरा डेरिवेशन है कि पाई माइनस अल्फा एंगल किस तरीके से आता है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम पाई होता है, तो एक अल्फा है तो दूसरा पाई माइनस अल्फा आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको लाइन डबलेट इन केस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ये एप्लीकेशन थी मिलने थॉमसन थ्योरम की और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।